जय हिंद साथियों। 500 और 1000 रुपए के नोट बंद करने के मोदी जी के फैसले, उसके बाद में आम आदमी को आ रही तमाम तरह की परेशानियां, और फिर उसके ऊपर भी बड़ी बेशर्मी से मोदी जी जो बोलते हैं वो वास्तव में सोचने लायक है। वो कह रहे हैं कि आज सभी भ्रष्टाचारी हैं, वो 4-4 हज़ार रुपये लेकर लाइन में खड़े हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप ना तो मोदी जी बोलते हैं उस पर यकीन करें, ना जो मैं बोल रहा हूं उस पर यकीन करें। केवल अपने आसपास में नजर फैलाकर देख लीजिए सच्चाई क्या है इस 500 और 1000 रुपए के नोट को बंद करने के पीछे। कौन सा भ्रष्टाचारी लाइन में लगा हुआ है, कौन काले धन वाला लाइन में लगा हुआ है। आप वो कह रहे हैं इससे काला धन खत्म हो गया। आप सभी अपने गांव, अपने कस्बे, अपने शहर, अपने आस पड़ोस में किसी पैसे वाले को जानते होंगे जिसके लिए आपके मन में सदा ये सवाल उठता रहा होगा कि इसके पास में बहुत नाजायज पैसा है। आप देखिए उस आदमी को, उसके परिवार को, क्या वो इन दिनों परेशान है? बिल्कुल नहीं है। क्या उसके चेहरे पर थोड़ी बहुत भी चिंता है कि उसके पैसे बर्बाद हो गए? बिल्कुल भी नहीं है। क्या वो बैंकों की लाइन में लगा हुआ है? बिल्कुल भी नहीं लगा हुआ है। तो आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, लोग क्या कह रहे हैं उसकी जरूरत नहीं है, सोशल मीडिया पर क्या फैलाया जा रहा है उसकी जरूरत नहीं है। सोशल मीडिया पर तो ये भी आ रहा है कि गंगा में पैसे बहा दिए लोगों ने। आप देखिए आपके अड़ोस पड़ोस में जिसके पास में गलत पैसा था, क्या वो पैसे फाड़ने में लगा हुआ है? क्या वो 1000-500 के नोट फेंकने में लगा हुआ है? क्या उन्हें जलाने में लगा हुआ है? नहीं कर रहा। उल्टे ऐसे आपको व्यापारी मिल जाएंगे जो कि गलत तरीके से पैसे वसूल करते हैं, वो अब भी 500 और 1000 रुपए के नोट भी ले रहे हैं। तो फिर सवाल उठता है कि ये 500-1000 के नोट गंगा में कहां से आ गए? बहुत बड़ी चाल होती है ये, क्योंकि गवर्नमेंट को, सरकार को ये दिखाना पड़ता है कि हम जो कर रहे हैं उससे देखो भ्रष्टाचारियों में कैसे हड़कंप मच गया। तो अब सबूत नहीं है इन चीजों का, इसलिए मैं प्रूफ नहीं दे सकता। बाकी ऐसा महसूस होता है कि ये चीजें गवर्नमेंट की ही मशीनरी है, उनके ही लोग हैं, उन्हीं के पार्टी के कुछ लोग हैं। वो नकली नोट तो खूब पड़े हुए हैं बाजार में, और 500-1000 के नोट बंद होने के बाद वो नकली नोट तो फिर आपके असली नोट तो फिर भी आप बैंक से चेंज करा लोगे, लेकिन वो नकली नोट तो एकदम से वास्तव में कागज का टुकड़ा हो गया, उन्हें तो कोई लेगा भी नहीं अब। तो इन्हीं के नेता लोग हैं, इन्हीं के आदमी हैं, वो एक बोरी भर के वो नकली नोट लाएंगे, उनको बैठे बैठे फाड़ेंगे, नदी में बहाएंगे, उनकी फोटो वीडियो बनाएंगे, फिर बाद में सोशल मीडिया पर चलाएंगे, ये दिखाने के लिए कि देखो भ्रष्टाचारियों में कितना हड़कंप है। लेकिन आप उन फोटो पर मत जाइए, आप अपने आसपास में देखिए, अपने पड़ोस में देखिए, अपने गांव में देखिए, कोई भी पैसे वाला आपको नोट फाड़ता हुआ, नोट फेंकता हुआ मिल रहा है? उल्टे वो तो धड़ल्ले से अपने पैसे चेंज करवा रहे हैं, खुद नहीं करवा पा रहे तो 4-5 अपने ही कर्मचारी जो गरीब हैं, जिनको वो रखते हैं, उन्हीं को दे रहे हैं 2.5 लाख रुपए की, जाओ अपने अपने बैंकों में जमा करवा दो, हमें वापस दे देना हमारे पैसे। तो ये तो हुआ उन सच्चाइयों का जो वो कह रहे हैं कि गंगा में पैसे फेंक रहे हैं लोग। आपने कितनों को देखा पैसे फेंकते हुए? और फिर एक और चीज सोचिए, गंगा में जो पैसा फेंक रहा है, वो नोट जो मैं देखे थे सोशल मीडिया पर जो घुमा रहे हैं वो फोटोएं, फटे हुए नोट। अब जिसने गंगा में ही रुपए डालने जाने हैं, सोचिए वो पहले बैठा 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 उन नोटों को फाड़ेगा, फिर वो गंगा में डालने जाएगा। यो क्यों नहीं बहा के आया? और गंगा में बहाने की क्या जरूरत है? कहीं भी फेंक दो उन्हें, गंगा तक क्यों जाएगा वो बहाने के लिए? तो ये सारी एक इनकी स्ट्रेटेजी होती है लोगों को ये दिखाने के लिए कि देखिए हमारा प्लान है वो सक्सेस हो रहा है। आप तो अपने अड़ोस पड़ोस में देखिए कि इस चीज से कौन दुखी है और कौन उन लाइनों में लगा हुआ है। दुखी है इस देश का आम आदमी, गरीब आदमी, क्योंकि उसके पास में अपनी मेहनत की कमाई के 1000, 500, 2000, 4000, 5000, जितने भी रुपए, लाखों की बात नहीं करता मैं, 5000 रुपए भी यदि किसी के पास में थे 500-500 के नोट में घर में, अब उसके लिए वो पैसे पैसे नहीं रहे, वो उन्हें काम में नहीं ले सकता। अब गवर्नमेंट करिए कि आप जाइए बैंक में 4000 रुपए ले जाइए, दो के दो नोट मिलेंगे बदलवा, ठीक है, चले गए साहब लाइन में, बदलवा कर भी ले आए। लेकिन अब क्या करूं उन 2-2 हजार के नोट का? सोचिए इस चीज को।
वो 2000 का नोट लेकर के वो बाजार में सब्जी लेने जाएगा, 100 रुपए की सब्जी ले ली, वो 2000 का नोट देगा। वो सब्जी वाला क्या उसे 1900 रुपए देगा 100 के? नहीं देगा। वो कहां से लाएगा सबको देने के लिए इतने पैसे? उसके पास भी नहीं है। वो उन 2000 के नोट से अपने बच्चे के लिए दूध लेने जाएगा, एक दूध की थैली लेगा 1 किलो की, 60 रुपए काट करके क्या उसे 1940 रुपए वो देगा दूध वाला? नहीं देगा। तो उसके पास में वो 500 1000 के नोट थे, वो भी कागज का टुकड़ा है, उससे भी वो कुछ नहीं खरीद पा रहा। और जो अब 2000 का नोट उसके हाथ में आ गया, उससे भी वो कुछ नहीं खरीद पा रहा। किसको बेवकूफ बना रही है ये सरकार? सोचिए, अपनी आंखें खोलिए, उसके भाषणों में मत जाइए, क्योंकि ये भाषण सुन सुनकर ही तो आपने इसे चुन लिया और आज आपको ये रुला रहा है खून के आंसू। फिर इन्हीं भाषणों के चक्रों में मत पड़ जाइए जो वो हंस हंस कर कहता है कि भ्रष्टाचारी सभी लाइन में लगे हुए हैं। कौन सा भ्रष्टाचारी लाइन में लगा हुआ है? आप यदि रुपये बदलवाने गए हो तो आगे पीछे दाएं बाएं उस पूरी लाइन में देख करके बताइए, एक भी नेता लगा हुआ है, एक भी अधिकारी लगा हुआ है, या उनके आदमी लगे हुए हैं? कौन लगा हुआ उस लाइन में? उस लाइन में लगे हुए हैं आम आदमी, गरीब आदमी, मजदूर, छोटा व्यापारी, चाय का ठेला लगाने वाला, सब्जी की रेडी लगाने वाला, एक किसान जो अपनी खेत में काम कर सकता था, लेकिन इस सरकार के इस हिटलर शाही के कारण से वो उसे अपना सारा काम काज छोड़ करके और आज बैंक की लाइनों में धक्के खाने पड़ रहे हैं। फिर वहां पर धक्का मुक्की, आपस में एक दूसरे को गालियां निकालना, लाठियां चलाना, मारपीट होना। क्यों भाई? आपको करना ही था तो उससे पहले आपको सही तरीके से प्रोग्रामिंग करनी थी उस चीज की, जो कि सरकार ने बिल्कुल नहीं की। अब सरकार करिए कि ये बहुत गुप्त सीक्रेट आंदोलन था। सीक्रेट कहां से हो गया? आपके ही भाजपा नेता हैं, वो 5 तारीख को सोशल मीडिया पर फोटो डाल रहे हैं 2-2 हजार के नोटों की गड्डी के साथ में। ये उनके पास में 2000 के नोट कहां से आ गए 5 तारीख को? कौन से बैंक से मिले उन्हें? जब यदि उस बैंक में ही थे तो फिर वो आम आदमी के लिए क्यों नहीं थे उस समय? इस सरकार की इन चालों से बचिए और सोचिए कि आपके साथ में क्या हो रहा है। जय हिंद।